नमस्कार दोस्तों, उड़ान और पहचान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय का सार। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन किया गया है, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देखता है। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनकी दुविधा को व्यक्त करता है, जिसमें उन्हें यह निर्णय लेने में कठिनाई होती है कि वह इस धर्म युद्ध में भाग लें या नहीं। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, युद्ध के बारे में सुनने के लिए अपने मंत्री संजय से पूछते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिससे वह कुरुक्षेत्र में घट रही घटनाओं को देख सकते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए तब उन्होंने क्या किया? संजय उन्हें बताने लगते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। दुर्योधन के भाव। संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने अपनी सेना का मुआयना किया। वह अपनी विशाल सेना को देखकर आत्मविश्वास महसूस करता है, लेकिन साथ ही उसे पांडवों की सेना की शक्ति और उनके नेतृत्व का भी ध्यान है। वह द्रोणाचार्य अपने गुरु से कहता है कि पांडवों की सेना भी कम शक्तिशाली नहीं है और उनके पास भी कई वीर योद्धा हैं। दुर्योधन उन सभी योद्धाओं के नाम लेता है जो पांडवों की सेना में हैं, जैसे भीम, अर्जुन, युयुत्सु और अन्य। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण आदि का नाम लेता है। वह अपने योद्धाओं को युद्ध में पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध का प्रारंभ। युद्ध का आरंभ में कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह युद्ध भूमि में अपने शंख को बजाते हैं, जो युद्ध के आरंभ का संकेत है। इसके बाद सभी योद्धा शंख बजाते हैं। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी अपने शंख बजाते हैं। अर्जुन का शंख देवदत्त है, जबकि श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य कहलाता है। इन शंखों की ध्वनि पूरे युद्ध भूमि में गूंजती है और युद्ध का माहौल और अधिक गंभीर हो जाता है। अर्जुन की दुविधा। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वे देख सकें कि किस किस से उन्हें युद्ध करना है। अर्जुन यह देखकर हतप्रभ हो जाते हैं कि उनके सामने उनके अपने परिवार के सदस्य, गुरुजन और प्रिय मित्र खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है। अर्जुन मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और उनकी युद्ध करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वह सोचते हैं कि इतने सारे प्रियजनों को मारकर वह क्या प्राप्त करेंगे। उन्हें यह धर्म संकट महसूस होता है कि अपने ही परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करना धर्म संगत नहीं है। अर्जुन को यह डर सताने लगता है कि युद्ध से जो विनाश होगा उससे कुल का नाश हो जाएगा और अधर्म का प्रसार होगा। अर्जुन सोचते हैं, हे कृष्ण, न मुझे राज्य की इच्छा है, न सुखों की और न ही विजय की। हमें राज्य से क्या मिलेगा और हमें भोग या जीवन से भी क्या लाभ होगा। अर्जुन को लगता है कि इस युद्ध में यदि वह जीत भी जाते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। वह जिस राज्य को पाने के लिए लड़ रहे हैं वह उन लोगों के बिना किस काम का होगा जिन्हें वे युद्ध में मार देंगे। अर्जुन यह सोचते हैं कि इस युद्ध में उनके अपने रिश्तेदार, मित्र और गुरु ही मर जाएंगे। यह विचार उन्हें दुखी कर देता है और वे निर्णय लेते हैं कि वह युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं वे इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। वह पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। और उनसे अपने धर्म और कर्तव्य के बारे में स्पष्टता मांगते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है?
अध्याय 1 का मुख्य विषय अर्जुन का विषाद, शोक और दुविधा है। अर्जुन एक योद्धा है, लेकिन वे अपने प्रियजनों को देखकर यह निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं। वह धर्म और अधर्म के बीच फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि सही क्या है। उनके मन में एक गहरी दुविधा उत्पन्न होती है कि क्या अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करना सही है। यह अध्याय हमें संदेश देता है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं जहां सही और गलत का निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में हमें सही मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन की इस स्थिति में श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक बनते हैं और आगे के अध्यायों में उन्हें धर्म और कर्म का सटीक ज्ञान देते हैं। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब हमें अपने जीवन में संकट और दुविधा का सामना करते हैं, तब हमें धैर्य और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जीवन में कई बार हम अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं और तब हमें ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि व्यक्ति को कठिनाइयों के समय में सही निर्णय लेने के लिए मानसिक शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं गीता के पहले अध्याय के महत्व को। अर्जुन की दुविधा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मानसिक स्थिति और युद्ध के प्रति उसकी दुविधा को दिखाया गया है। यह अध्याय यह बताता है कि कैसे एक महान योद्धा जो धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, जीवन के नाजुक मोड़ों पर भी भ्रमित हो सकता है। दूसरा, मानवता की अस्थिरता। यह अध्याय समझाता है कि मानव जीवन में भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता स्वाभाविक है, चाहे वह कितना भी योग्य या बुद्धिमान क्यों न हो। अर्जुन के जरिए यह संदेश दिया जाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी संघर्ष करता है। धर्म और कर्तव्य की स्थापना। पहले अध्याय से ही युद्ध के कर्तव्य और धर्म के बीच के संबंध को लेकर सवाल उठता है, जिससे आगे के अध्यायों में धर्म का सही स्वरूप समझाया जाता है। इस अध्याय को पढ़कर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को समझने और उनका सामना करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। अर्जुन की तरह जब हम जीवन में दुविधा या कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह अध्याय हमें सिखाता है कि इन समस्याओं को समझने और समाधान की ओर बढ़ने का सबसे सही तरीका आत्मचिंतन है। यह अध्याय व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के प्रति जागरूक करता है। यह जीवन में सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन में सही फैसले ले सकें। यह अध्याय हमारे जीवन के विभिन्न संघर्षों और दुविधाओं को समझने में मदद करता है और हमें सिखाता है कि इनका समाधान कैसे खोजा जा सकता है। यह मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में सहायक है। इसी के साथ पहला अध्याय का सार समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।